आइए आप सभी का करियर पॉइंट CPJS पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए जो पिछली बार जो आपको पौधों में नियंत्रण और समन्वय पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड कुछ MCQ लाए हैं। देखिए 50 MCQ है और सारा का सारा उसी से रिलेटेड है। पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे है, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये जो पादप हार्मोन है, सबसे पहले ये पौधों में हार्मोन है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे इसमें और सबका डिटेल देंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है इसमें कि पौधों में वृद्धि किस हार्मोन से होती है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन से होता है। कौन सी हार्मोन से? ऑक्सिन हार्मोन से होता है। पादप हार्मोन ऐसे तो जनरली 5 तरह के होता है, 6 तरह के। जैसे आपको 5 तरह के 6 तरह के कौन से हार्मोन आ जाएंगे? ऑक्सिन हार्मोन हो गए, जिब्रेलिन हो गए, साइटोकिनिन हो गए, ABA एब्सिसिक एसिड, एथिलीन और एक फ्लोरोजेंस। तो ये ऑक्सिन हार्मोन ये शीर्षस्थ स्तंभ में पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, जड़ की लंबाई को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो फल में बीज नहीं लगते उसमें ये उसके उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, कहता है बीज का अंकुरण किस हार्मोन के प्रभावित से होता है। तो ये जिब्रेलिन के कारण होता है। क्या है? इसके अंदर जिब्रेलिक अम्ल पाया जाता है। जिब्रेलिक अम्ल एक जटिल कंपाउंड है ना, जटिल कार्बनिक कंपाउंड है ये। इस जिब्रेलिक जो हार्मोन है जिब्रेलिन, उसके अंदर जिब्रेलिक अम्ल पाया जाता है। इसे हम मुख्य हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा हार्मोन? मुख्य हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका मुख्य काम क्या है? अंकुरण करना। क्या करना? अंकुरण करना और कोशिका विभाजन कर इसका दीर्घन भी करना। चलिए नेक्स्ट है, फल पकाने में कौन से हार्मोन सहायक है। तो फल पकाने में आपका एथिलीन है। प्राकृतिक तरीके से जो है फल को पेड़ में पकाता है एथिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4 होता है। और ये एथिलीन एक मात्र हार्मोन ऐसा है, पादप हार्मोन, जो कि आपको गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा नंबर, कि पत्तियों को झड़ना किस हार्मोन के कारण होता है। तो पत्तियों का झड़ना वृद्धि, आपको वृद्धि रोधी हार्मोन कहते हैं, ABA एब्सिसिक एसिड को। और ये क्या करता है? पत्तियों को ये क्या करता है? झाड़ देता है। यहाँ तक कि कोशिका विभाजन को भी रोक देता है। और जो आपका जो बाष्पोत्सर्जन है, उस बाष्पोत्सर्जन को भी एब्सिसिक एसिड क्या कर देता है? तेज कर देता है। और समय से पहले क्या करता है? जो पकने से पहले ही पेड़ से क्या करता है? वो गिरा देता है। और ये क्लोरोफिल को भी नष्ट कर देता है। तो इसको कहते हैं एब्सिसिक एसिड, और ये आपका वृद्धि रोधी हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पांचवा, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का मुख्य काम क्या है? साइटोकिनिन का मुख्य काम है दोस्तों कोशिका विभाजन करना। क्या करना? कोशिका को विभाजन करना। पेड़ पौधों में लंबे समय तक क्लोरोफिल को नष्ट होने नहीं देना। समय से पहले आपको जो है फल को नहीं गिराना, पकेगा तभी गिरेगा। तो ये साइटोकिनिन का है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन जो ये ठीक है करता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो फल के अंदर जो किस हार्मोन की मात्रा होती है, तो आपको फल के अंदर अधिकता होता है साइटोकिनिन का। किसका होता है? साइटोकिनिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलता हूँ। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन बीज में सुसुप्तावस्था डोर्मेंसी को बनाए रखता है। तो एब्सिसिक एसिड। मैंने कहा था ना कि कोशिका विभाजन को भी रोक देता है और अंकुरण को, बीज को अंकुरण को भी ये क्या करता है? रोक देता है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आइए, कौन सा हार्मोन जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो ऑक्सिन। मैंने क्या कहा? शीर्ष स्तंभ में पाया जाता है, चाहे वो जड़ का शीर्ष स्तंभ हो, अदरवाइज आपका तना का शीर्ष स्तंभ हो, ये दोनों में ऑक्सिन हार्मोन मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ऑक्सिन हार्मोन मिलेंगे सूर्यमुखी में। ठीक है, यही कारण है कि सूर्यमुखी अपने सूर्य प्रकाश को क्या करता है? बराबर फेस करता, सामना करना चाहता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आइए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो ये ऑक्सिन है। मैंने कहा था शीर्ष स्तंभ में चाहे जड़ हो या तना, तो ये ऑक्सिन हो जाएगा। पौधों में पुष्पन किस हार्मोन से प्रभावित होती है। तो ये फ्लोरोजेंस। फ्लोरोजेंस एक ऐसा हार्मोन है जिसके अंदर आपको फ्लोरीन होंगे, और वो फ्लोरीन क्या करते हैं? फ्लोरोजेंस पेड़ पौधों में फल लगाने का काम जो है इसी का है ना। जिस आपको जो है जिस पेड़ के अंदर जो आपका जो है ये फ्लोरोजेंस हार्मोन नहीं है, अगर उसमें फॉस्फोरस है तो आपका तब पर भी उसमें क्या होगा? फल लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फल गिरने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? वृद्धि रोधी हार्मोन है, ये फल को गिरा देते हैं। ठीक है, ये बाष्पोत्सर्जन को भी तेज कर देते हैं। और क्या इसका काम है? तो ये एब्सिसिक एसिड पर जो किसान है इसका एक इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ में?
तो जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां है ना, उसका विलगन मतलब झाड़न में, है ना, इसको दवा के रूप में छिड़का देंगे तो पेड़ जो पत्तियां हैं वो गिर जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 10वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि पौधा हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? तो फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। कौन से हार्मोन के? फाइटो हार्मोन। तो ये सबसे पहले जो पौधों में हार्मोन है, पादप में जो हार्मोन है, किसने खोजा? तो F.W. बेंट ने खोजा था। F.W. बेंट ने खोजा था। कब खोजा? 1902 में। 1902 में। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जंतु हार्मोन किसने खोजा? तो उसमें एक वेलिस है और एक स्टार्लिंग है, दो मिलकर खोजा। कौन कौन? एक वेलिस और एक स्टार्लिंग 903 में। लेकिन इसका नामकरण किसने किया था जंतु हार्मोन का? तो स्टार्लिंग नाम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर। अब यहाँ ट्रॉपिक मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? जिसको आप ट्रोपिज्म कहते हैं, है ना, अपवर्तन जिसको कहते हैं, उससे। अपवर्तन कितने तरह का था हमने बताया था आपको। तो सब क्योंकि जो एक वीडियो चढ़ाया हूँ जो 37 मिनट का, आप उसे जरूर देखें। उसके बाद ये अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। पौधों की गतिविधि जब उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है तो इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं इसे, जिसको कहते हैं अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन उसको कहता हूँ। ठीक है, ट्रोपिज्म कहता है इसको, है ना। तो ये ट्रोपिज्म में आते हैं ये सारी चीज़ें, इसको दिशात्मक होती है। ट्रोपिज्म क्या होती है? दिशात्मक होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पौधों का प्रकाश की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है? तो फोटोट्रोपिज्म का। किसका? प्रकाशानुवर्तन का। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन का है। प्रकाशानुवर्तन का उद्दीपन कौन सा होता है? तो प्रकाश होता है, और उसी कारण क्या होता है, ये प्रकाश की तरफ ये मूव करता है। आपसे कभी कभी पूछेगा, जैसे ये प्लांट्स है, तो ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स में आपको शूट पार्ट है और रूट पार्ट है, मतलब तना वाली भाग और जड़ वाली भाग। तो ये ऊपर जो पार्ट होती है तना वाली भाग है, और नीचे जो होती है जड़ वाली भाग है। तो ये पूछता है, आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन 12 नंबर में कि बताइए तना का जो फोटोट्रोपिज्म होता है, प्रकाशानुवर्तन होता है, फोटोट्रोपिज्म का हिंदी होता है प्रकाशानुवर्तन। जो प्रकाशानुवर्तन होता है कि तना का क्या होता है? तो धनात्मक होता है। ठीक है, जिस तरफ उद्दीपन होता है उसी तरफ अगर गति होती है ना, तो उसको कहता हूँ क्या? पॉजिटिव अनुवर्तन होता है। ठीक है, यही पूछ देता है आपसे कि बताइए कि जड़ का फोटोट्रोपिज्म मतलब जड़ का प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? तो उसका निगेटिव होता है जड़ का। ठीक है, क्योंकि विपरीत हो गया, सूर्य प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ रहा है, उसके जस्ट विपरीत बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आइए, 13 नंबर। कहता है जड़ का गुरुत्वानुवर्तन जो है की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है? जियोट्रोपिज्म का। मतलब जड़ का मिट्टी की तरफ जाना, वो जियोट्रोपिज्म को दर्शाता है। किसको? जियोट्रोपिज्म को। आपसे पूछेगा कि बताइए जड़ का जियोट्रोपिज्म मतलब गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? तो धनात्मक होता है, क्योंकि नीचे गुरुत्व है और नीचे जा भी रहा है, तो पॉजिटिव ना होगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछता कि तना का गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? तो बच्चों आप बताते निगेटिव। क्या बताते? निगेटिव, क्योंकि विपरीत हो गया। अगला क्वेश्चन आइए, 14 नंबर। जड़ का जल की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है? हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब जलानुवर्तन। क्या? जलानुवर्तन। हाइड्रोट्रोपिज्म जलानुवर्तन कहते हैं इसको हिंदी में। इसका उद्दीपन कौन सा है? तो जल। तो हमारे जो पेड़ हैं उसके जड़ किधर जाते हैं? जल की तरफ जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या? हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल का सहारा पकड़ना किसका उदाहरण है? थिग्मोट्रोपिज्म स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। जैसे खीरा है, जितना भी लता है वो किसी ना किसी के सहारे चढ़ता है, तो इसलिए उसको कहते हैं क्या? स्पर्शानुवर्तन। और थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं उसको, है ना। जैसे खीरा हो गया आपका, कद्दू का लता हो गया, जो कुछ भी है जो किसी के सहारे चढ़ता है, तो ये आपका हो जाएगा किसमें? थिग्मोट्रोपिज्म में, स्पर्शानुवर्तन में। इसमें उद्दीपन क्या होता है? स्पर्श। ठीक है, चलिए 15 खत्म हो गया। 16 नंबर आइए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जो बीजाणु नलिका अंडाणु की ओर बढ़ना, बीजाणु नलिका अंडाणु की ओर बढ़ना, इसको कहते हैं रसायनानुवर्तन। केमिकोट्रोपिज्म को हिंदी में रसायनानुवर्तन कहते हैं, क्योंकि जो आपका फ्लावर होता है, फूल होता है, तो उसमें जो परागकोश होता है, वो परागकोश के अंदर परागकण रहता है, और परागकण को वर्तिकाग्र के पास जाना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो जो परागकण है जैसे वर्तिकाग्र के पास जाती है, जैसे ये आपका, ये देखिए ऐसा है, ये कुछ ऐसा फ्लावर है, और ये परागकोश है, इससे पराग यहाँ गया परागकण, और इसके पास से क्या होता है? ये पराग जो नलिका होती है, तो ये अंडाशय की ओर जाती है, तो परागकण अंडाशय की ओर मूव करती है। तो ये किसका है? तो केमिकोट्रोपिज्म का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है
17 नंबर कि पौधे का सूर्य की ओर झुकना किसका उदाहरण है? ये फोटोट्रोपिज्म का। फोटोट्रोपिज्म किसको कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन को। ठीक है, जो कि पीछे क्वेश्चन भी बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, पौधों की जड़ नम स्थान की ओर क्यों बढ़ती है? हाइड्रोट्रोपिज्म। किसके कारण? हाइड्रोट्रोपिज्म के कारण बढ़ती है, जलानुवर्तन के कारण। ठीक है, नम स्थान की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा 19 नंबर। 19 नंबर क्या क्वेश्चन है आपका? जड़ का मिट्टी की ओर बढ़ना किसका है? तो जियोट्रोपिज्म। मैंने बताया पीछे भी क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका 19 का आंसर क्या हो जाएगा? जियोट्रोपिज्म। बेल का, लता का, डंठल का निपटना क्या होगा? थिग्मो, क्योंकि किसी के सहारे मैंने क्या कहा था? स्पर्शानुवर्तन, थिग्मोट्रोपिज्म, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया 21 नंबर में। अब आया नास्टिक मूवमेंट। तो ये नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? इसका हिंदी अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी होता है अनुकुंचन। क्या होता है? अनुकुंचन। कहता है नास्टिक मूवमेंट गैर दिशात्मक होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं होती है। अनुवर्तन और जो आपका अनुकुंचन है, दोनों में एक ही अंतर है। जो अनुवर्तन होता है उसमें दिशात्मक गति होती है, परंतु इसमें कोई दिशात्मक गति नहीं होती है। अब क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहला कि पौधों की वह गति जो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, उसे कहते हैं क्या? आपको कहते हैं नास्टिक मूवमेंट, अनुकुंचन मूवमेंट कहता हूँ इसको। जैसे जो छुई मुई है ना, मिमोसा पुडिका उसको जो साइंटिफिक नाम बोलते हैं उसको। छुई मुई को आप छुएंगे तो कहीं भी टच करो वो अपना क्या हो जाएगा? सिकुड़ कर अपनी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, आपका आगे आ रहा है कि छुई मुई की पत्तियां छूने पर क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि टर्जर दाब में परिवर्तन आता है। क्योंकि ये जिस भाग से लगा होता है ना, यहाँ पे आपका जो जिसको ब्रिंथ कहते हैं, यहीं पे होता है पल्विनस। और उसी पल्विनस के अंदर क्या होती है? पानी भरी होती है। जो ये लिखा हुआ है कि टर्गर दाब में परिवर्तन होता है, तो वही परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है? यहाँ से जल को क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, हटा देती है। और इसके कारण क्या होती है? पत्तियां सिकुड़ जाती है और एक प्रतिक्रिया देती है। 22 नंबर क्वेश्चन में आई, 22 तो हो गया, 23 नंबर में आइए। कह रहा कि फूल का दिन में खुलना और रात में बंद होना, है ना। तो ये आपका नास्टिक मूवमेंट है, अनुकुंचन है। कैसे? जो आपका डेंड्रिन का जो डेंड्रिल का फ्लावर है, वो जैसे ही 10 बजेगा तो आपको क्या होगा? एकदम पीला पीला रहेगा और एकदम पूरा ये खिल जाएगा। जैसे ही वो शाम होगा धीरे धीरे फिर वो सिकुड़ जाएगा, है ना। तो ये आपको इसको कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, उसी तरह से एक आपका मून फ्लावर भी है, तो रात में खिलेगा, बाकी दिन में वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, दिन में जितने भी फूल खिलेंगे वो रंगीन होते हैं, और रात में जितने भी फूल खिलेंगे ना तो वो सुगंधित होते हैं, क्योंकि भौरों को अट्रैक्टिव करना होता है ताकि उसका पोलिनेशन हो सके, परागन हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्यमुखी का फूल सूर्य की दिशा में घूमना, तो ये क्या है? आपका नास्टिक मूवमेंट है। और सूर्यमुखी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आपका मिमोसा पौधे की पत्तियां, मिमोसा पौधे मतलब वही छुई मुई, मिमोसा पुडिका, मिमोसा पौधे की पत्तियों का मुड़ना किसका उदाहरण है? तो ये आपका क्या है? नास्टिक का, जिसको कहता है अनुकुंचन गति। तो ये आपका नास्टिक मूवमेंट में क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसको देख लेता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन में आइए। जैसे इसमें क्या कहा गया कि कहता कि पौधे हार्मोन की खोज किसने की? पादप हार्मोन की खोज किसने की? इसमें दे रहा है दोस्तों चार्ल्स डार्विन, बट मैंने देखा कि एक जगह था FW बेंट। तो इसको आप देख करके हमको बताएंगे क्या है, जरूर कमेंट करेंगे इसके 26 नंबर के ऊपर। इसमें दे रहा है चार्ल्स डार्विन, लेकिन हमने देखा एक बुक में तो वो दे रहा था FW बेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। ऑक्सीजन का उत्पादन पौधों के किस भाग में होती है? तो ऑक्सीजन का उत्पादन शिखर भाग में होती है, मतलब सबसे ऊपरी हिस्से में। और ये पूरे शरीर में क्या होती है? मतलब कि पादप के पूरे हिस्से में क्या होती है? फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के अंकुरण के समय कौन सा हार्मोन आवश्यक है? जिबरेलिन, क्योंकि इसी का मुख्य काम क्या है? अंकुरित करना, और इसे मुख्य हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आइए। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधे हार्मोन एथिलीन किस अवस्था में रहती है? गैसीय अवस्था में। पीछे भी बता दिया था कि एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में रहता है। यही कारण है कि आप आम खाते हैं ना, तो जैसे ही आप आम खाते तो क्या देखें, अगर चुरा के खाते, कैसे पहले कैसे सब बोलता था कि यार तू आम चुरा कर खाया है, तो उसका यही रीज़न था, क्योंकि उससे निकलने वाली जो लाशा है ना, वो आपके फेस के ऊपर लग जाता था, और जिसके कारण उसमें गैसीय रूप में रहता। तो ये बहुत जो है ना पावरफुल होता है, जिसके कारण वहाँ की चमड़ी को क्या करता था? ये गला देता था। तो इसीलिए आम को खाने से पहले आपको क्या करना? पानी के अंदर डाल दीजिए, ताकि उसके अंदर गैसीय अवस्था में उपस्थित जो हमारा हार्मोन है, एथिलीन हार्मोन C2H4, वो आप बाहर निकल जाए। ठीक है, चलिए, और इसका काम भी बताया था
कि एथिलीन हार्मोन जो है पेड़ में जो है फल को प्राकृतिक तरीके से पकाने का काम करता है, और कृत्रिम तरीके से पकाने का काम करता है एसिटिलीन C2H2। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइटोकिनिन का मुख्य काम क्या है? कोशिका विभाजन करना। अब ये साइटोकिनिन फल के अंदर अधिकता इसी हार्मोन की होती है। 31 नंबर, एब्सिसिक एसिड को और क्या कहते हैं? अस्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं? अस्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 32 नंबर में कहता है कि पौधे में प्रकाश की ओर झुकने के कारण क्या है? ऑक्सीजन का असमान वितरण। ठीक है, ऑक्सीजन का असमान वितरण। अगर एक तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा एक तरफ कम है, तो जिस तरफ ज़्यादा है तो उस तरफ का उठ जाएगा, और जिस तरफ कम है उस तरफ झुक जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका पौधों में द्वितीयक वृद्धि किसके कहते हैं? तो द्वितीयक वृद्धि आपको जिब्रेलिन को कहते हैं। किसको? जिब्रेलिन को। जिब्रेलिक अम्ल होता है इसमें। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ एथिलीन दिया है, बट कृत्रिम तरीके से एसिटिलीन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है जड़ और तना दोनों में वृद्धि किस हार्मोन से होती है? तो ये ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, ये शीर्ष स्तर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अभ्यास हेतु प्रश्न क्या दिया है भाई? एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कहा था कि पौधा हार्मोन किसे कहते हैं? पादप में पाए जाने वाले रासायनिक संदेश वाहक को क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। दूसरा क्वेश्चन, पौधों में गति किस कारण होती है? बाहरी उद्दीपन और हार्मोनल नियंत्रण द्वारा, है ना। पौधे कुछ सीमित तरीके से किसी भी उद्दीपन का गति करते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल हार्मोनल सिस्टम विकसित है। इसके अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं है। अगर तंत्रिका तंत्र होता तो हम लोग इसको काटने जाते ना, तो पेड़ भी हम लोग को मारता एकाक लापड़, है ना, एकाक झापड़ देता, हम लोग भी फेंका जाते। जिसके कारण अगर एक कुल्हाड़ी मारने जाता तो भागना चालू कर देता। तो ये शुक्र मना लो कि पादप के अंदर तंत्रिका कोशिका नहीं है, वरना ये भागना चालू कर देगा देखता कि काटने आ रहा है तो। ठीक है, चलिए, पौधे की वृद्धि कहाँ होती है? तो विभोज उत्तक, जो कि 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, जो सब दिन विभाजित होते रहता है। 39 नंबर में आइए, छुई मुई पौधे की पत्तियों में किसकी कारण गति होती है? तो जल का टर्जर दबाव बदलता है। ठीक है, वही पल्बिनस के कारण जो पानी भरा होता है वही, उसी का बात कर रहा है। कहता है पौधे हार्मोन कितने मुख्य श्रेणियाँ हैं? तो ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक है और एथिलीन है। यही आपका 5 है। ये 3 को कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक, जो आपको ऊपर दिख रहा है बढ़ाने वाला है, और जो है वृद्धि को घटाने वाला है। चलिए आगे आइए, बीज का अंकुरण किस मूवमेंट से संबंधित है? तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म से। किससे? हाइड्रोट्रोपिज्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए 42 नंबर में आइए, पत्तियों का झड़ना किस प्रकार की गति है? तो ये हार्मोनल गति है। कैसा गति है? हार्मोनल गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए 43 नंबर, फलों का सूरज की ओर खुलना किसका उदाहरण है? फोटोनास्टिक का, है ना, फोटोनास्टिक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए 44 नंबर, कहता है कि पौधों में जल की ओर मुड़ना किसका उदाहरण है? हाइड्रोट्रोपिज्म, जो कि पीछे भी देख रहे हैं आप। 45 नंबर, पौधों हार्मोन का कार्य क्या है? पादप हार्मोन का क्या कार्य पूछ रहा है? तो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। 46 नंबर, कौन सा पौधा हार्मोन बीज की सुप्तावस्था अवस्था को तोड़ता है? तो जिब्रेलिन, है ना, क्योंकि इसका काम ही है अंकुरण करना, तो सुसुप्ता अवस्था को तोड़ता ही है। अब बनाए कौन रखता है? ABA, जिसको कहते हैं एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इसमें कहा है कि पौधों की जड़ें हमेशा किस दिशा में बढ़ती है? तो गुरुत्वाकर्षण के दिशा में, मतलब कि गुरुत्व अनुवर्तन है। ठीक है, 48, सूर्य की ओर पौधों का बढ़ना क्यों? तो ऑक्सीजन का पुनर्वितरण, ऑक्सीजन का कारण। ठीक है, 49 नंबर में आइए, पौधों हार्मोन साइटोकिनिन कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये जड़ों में, साइटोकिनिन जड़ में और ऑक्सीजन शीर्ष स्तंभ में, ऊपर में, पूरी में फैल जाता है। तो साइटोकिनिन जड़ में उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो 50 नंबर है, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपका छुई मुई की पत्तियों की गति किस प्रकार होती है? तो नास्टिक मूवमेंट होता है। कैसा होता है? नास्टिक मूवमेंट होता है। तो ये रहा आपका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कंपटीशन के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है, और जो आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का अगर आप कहेंगे तो जंतु कोशिका के ऊपर भी जो है आपको जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, हम उसके ऊपर भी बनाएंगे। तो आप इसको देखें, और जो आपको लगे कि इसमें और कुछ होगा डिटेल जानते, तो वो कमेंट भी करें, है ना।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं ताकि उसको भी लाभ मिल सके, है ना। दबा कर शेयर करें आप और लाइक भी करें। थैंक यू।